हे गाइस, सो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि एक स्ट्रिंग दिया होगा लेंथ n का, और उसमें ये जो गिवन पैटर्न है वो हम लोग को फाइंड करना है। जैसे कि अगर इनपुट स्ट्रिंग में दिया हुआ है गीक, तो जो हम लोग को आउटपुट में देना है वो एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग देना है जिसमें इस तरह के पैटर्न हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हर एक आइट्रेशन में एक एक कैरेक्टर कम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे के हट गया तो ये आ गया, इसमें से एक ही हट जाएगा तो ये आ जाएगा, इसमें से ये हट जाएगा तो ये आ जाएगा, और ये हम लोग को आउटपुट में दे देना है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो जी एस्ट्रिक्स जी, जो हमारा आउटपुट आएगा वो ये आएगा, अगला ये आएगा, नेक्स्ट ये आएगा। ये तीन जो हमारा है ये एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में आउटपुट आ जाएगा। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे कि जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है, जैसे गीक दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक इंडेक्स रखेंगे। तो 0 1 2 3 हम लोग लास्ट से शुरू करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि इंट लेंथ इंट आई इक्वल्स टू, इसको हम लोग लेंथ मान लेते हैं इस इंडेक्स को। आई इक्वल्स टू लेंथ से शुरू करेगा और ये तब तक चलेगा जब तक आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि हम लोग को इसको भी इंक्लूड करना है। और हर एक आइट्रेशन में हम लोग इसको डिक्रीमेंट करते रहेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि यहाँ पे हम लोग को वो स्ट्रिंग देगा जो 0 से लेके और जो लेंथ का वैल्यू होगा, आई का वैल्यू होगा, वहाँ तक के सारे स्ट्रिंग को, सारे कैरेक्टर को कंबाइन करके एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो लेट सपोज जो फंक्शन जो हम लोग कॉल करेंगे उसका नाम है एक्स नहीं, कुछ नाम रख देते हैं, जैसे कि लेटर्स रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रिंग टी इक्वल्स टू फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे लेटर्स को, जिसमें हम लोग अपना एस पास करेंगे जो कि इनपुट स्ट्रिंग है, और आई का वैल्यू पास करेंगे क्योंकि हम लोग को 0 से लेके जो आई का वैल्यू है वहाँ तक के सारे कैरेक्टर्स को एज अ स्ट्रिंग हम लोग को चाहिए। और फिर जो हमारा मतलब जिसमें हमको रिटर्न करना है फाइनल, जैसे कि अगर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में रिटर्न करना है तो जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे इनिशियली, उसमें हम लोग पुश कर देंगे। तो आंसर डॉट पुश बैक टी। फिर यहाँ पे फाइनली हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे इस लेटर्स वाले फंक्शन को लिखेंगे हम लोग। तो जो हमारा ये लेटर वाला फंक्शन होगा वो एक इनपुट स्ट्रिंग लेगा और एक इंटीजर लेगा जो कि लेन के नाम से होगा, और ये जो रिटर्न करेगा वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक टेम्प नाम का स्ट्रिंग बनाएंगे जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पे हम लोग एक लूप चलाएंगे जो कि आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू लेंथ के वैल्यू तक चलेगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आई से लेके जो आई लेस देन लेंथ है
दोनों के बीच के सारे कैरेक्टर्स को हम लोग टेम्प में स्टोर कर देंगे। तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प प्लस एस ऑफ आई। तो ये दोनों के बीच के सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर देगा, इन दोनों को भी इंक्लूड करके चलना है। और फाइनली हम लोग टेम्प को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो जो ये रिटर्न करेगा वहाँ, इसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और फिर उसको हम लोग वेक्टर में पुश बैक कर रहे हैं और फाइनली उस वेक्टर को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पहले यहाँ पे जो आई का वैल्यू होगा वो 3 होगा। तो जो हमारा स्ट्रिंग आ जाएगा यहाँ से कॉल करने के बाद वो गीक आ जाएगा। इसको हम लोग आंसर के वेक्टर में पुश कर देंगे। अगला कॉल जो होगा तो यहाँ पे आई जो है डिक्रीज़ होके यहाँ आ जाएगा। तो जो अगला स्ट्रिंग आएगा वो ये आएगा। फिर ये आंसर वाले वैल्यू में, आंसर वाले वेक्टर में ये हम लोग पुश कर देंगे। फिर एक डिक्रीज़ होगा, फिर आई का वैल्यू यहाँ आएगा, फिर ये स्ट्रिंग हम लोग को आएगा वापस यहाँ से रिटर्न होने के बाद। फिर हम लोग इसको पुश बैक कर देंगे आंसर में। फिर अगला जो होगा वो ये आएगा, क्योंकि हम लोग आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक हम लोग को चलाना है, तो ये वैल्यू भी इंक्लूड होगा। तो लास्ट स्ट्रिंग जो आ जाएगा वो जी आ जाएगा। और उसके बाद ये पुश बैक होने के बाद जो आई का वैल्यू हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, जो कि इस लूप के कंडीशन को फॉल्स कर देता है। तो इसीलिए वो लूप के बाहर आके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो जो हमारा आंसर वैल्यू है, आंसर का नाम का वेरिएबल है, वो रिटर्न हो जाएगा फाइनली। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इसका कोडिंग देख लेते हैं। तो इसका हम लोग कोडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को कंप्लीट करना था, तो इसमें हम लोग एक स्ट्रिंग ऑफ वेक्टर बनाएंगे आंसर के नाम से और एक लेंथ नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जिसमें जो इनपुट हमारा स्ट्रिंग है उसका लेंथ -1 जो कि लास्ट इंडेक्स को डिनोट करेगा। उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें आई इक्वल्स टू लेंथ से लेके आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू तक जाएगा और आई हर आइट्रेशन पे एक एक डिक्रीमेंट होता जाएगा। और उसके बाद जो एक फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग और इस फंक्शन से जो रिटर्न वैल्यू आएगा उसको हम लोग आंसर नाम के वेक्टर में पुश बैक कर देंगे। तो ये देख लेते हैं कि ये लेटर जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करेगा। तो ये दो पैरामीटर्स लेगा जिसमें एक स्ट्रिंग होगा और एक लेंथ नाम का वेरिएबल होगा। और एक यहाँ पे हम लोग एक टेम्प नाम का इनपुट स्ट्रिंग बनाएंगे और एक लूप चलाएंगे जो कि आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन और इक्वल्स टू लेंथ तक जाएगा और आई प्लस प्लस होता रहेगा। और क्या करेंगे कि जो हमारा लेंथ का वैल्यू है वहां तक, स्टार्टिंग से लेके वहां तक के सारे कैरेक्टर को टेम्प में हम लोग स्टोर कर देंगे और फाइनली हम लोग टेम्प को रिटर्न कर देंगे। तो जो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिक आंसर के वेक्टर में पुश बैक होता रहेगा। तो फाइनली हम लोग इन द एंड हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इसको हम लोग रन करा के टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट केस पास हो गया है। एक और टेस्ट केस हम लोग इनपुट करके देख लेते हैं। तो ये वाला टेस्ट केस भी पास हो गया है। तो अब हम लोग इसको फाइनली सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल 200 टेस्ट केस थे और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।